राधे राधे। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग दरोगा मेंस के लिए टेस्ट मॉक सीरीज का सॉल्यूशन सीरीज करा रहे हैं, फुल सॉल्यूशन, जिसमें जीएस का फुल सॉल्यूशन होता है, जिसका हमने 4 टेस्ट पहले कर लिया है। तो आपको उसका सारा लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारा जो पहले भी डबल स्टार सीरीज हुआ था उसमें 20 टेस्ट प्री वाले हुए हैं, वो भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ 4 टेस्ट पहले के बिहार दरोगा मेंस के इससे पहले जो हुए हैं वो करवा दिए गए हैं, और आज ये 5वां टेस्ट है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो ये टेस्ट को ध्यान से देखें और मतलब सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे वे में हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर की गई। इस समिति सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य लोकसभा से तथा 8 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो इसमें से गलत कथन चुनना है लोक उपक्रम समिति का। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट ये गलत है, इसमें 30 नहीं होते हैं, 30 नहीं होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से। हो गया, मतलब तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी दोनों सही है। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया, और यह समिति सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं, ये आपका गलत है। और ये एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं। वेग सदिश राशि से जबकि त्वरण एक अदिश राशि है, तो गलत है। वेग जो स्पीड है वो अदिश राशि है, जबकि त्वरण एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है, तो ये सही है, ये सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही नहीं है, 1, 2 और 3 सही नहीं है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। 24, ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट्स में अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर है सी, सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी सेट कराए जा रहे हैं मॉक सीरीज का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन होने वाले हैं आपके मेंस एग्जाम में। जो भी वन लाइनर एग्जाम होता है, जैसे वनडे एग्जाम, बीपीएससी, एईडीओ, रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी का, इस सब में यहाँ से क्वेश्चन जीएस के आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में करना है। तो सबसे पश्चिम में यहाँ पे कौन सा है? तो पैसरा है, सॉरी पैसरा नहीं, महदहा है। महदहा सबसे पश्चिम में। महदहा के बाद है लेखैया, उसके बाद है पैसरा। अब सबसे ईस्ट में कौन है? तो बिरभानपुर, ये वेस्ट बंगाल साइड है बिरभानपुर। महदहा कहाँ है? तो महदहा आपका है, यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। महदहा यूपी में है, यूपी के प्रतापगढ़ में महदहा है। लेखैया कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में, मिर्जापुर में है लेखैया, मिर्जापुर में लेखैया। पैसरा कहाँ है? पैसरा है आपका मुंगेर बिहार में, मुंगेर बिहार में। बिरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, वर्धमान जिले में है बिरभानपुर। चलिए इस तरह से हो गया हमारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख घाटी संबंधित राज्य का मिलान करना है। पार्वती घाटी आपका कौन सा राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। मरखा घाटी लद्दाख में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में। यूथांग घाटी ये सिक्किम में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर मतलब लाइन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1, 2, 3, 4। अगला है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तलवे की हड्डी कार्पल्स, हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स, हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स, घुटने की हड्डी कार्पल्स, जांग की हड्डी फीमर। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? तो 2 स्टेटमेंट सही है। तलवे की हड्डी को ये वाला गलत है, मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और हथेली की भी हड्डी को मेटाकार्पस बोलते हैं। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो पटेला बोलते हैं। कार्पल्स नहीं बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। जांग की हड्डी फीमर सही है, ये गलत है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे हम लोग को पता है मुंडा विद्रोह किससे रिलेटेड था, तो बिरसा मुंडा से। ये छोटा नागपुर साइड में, झारखंड साइड में फेमस हुआ था। बिरसा का जन्म, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिरसा का जन्म 1880 के दशक के मध्य में हुआ। बिरसा का आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो तीसरा वाला तो स्टेटमेंट सही है। बाकी बिरसा का जन्म 1880 में नहीं हुआ था, 1870 में हुआ था। 1870 के दशक में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, उपनिवेशवाद को समाप्त करने का नहीं था। आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना का पहला महिला सूबेदार गीता रानी बनी। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी। तो राइट आंसर क्या है? तो 9 का बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल दूसरा। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी। दीपिका मिश्रा बनी। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, गीता राणा नहीं है, प्रीति रजक है, प्रीति रजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका कौन कौन सा दिया हुआ है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ये भी सही है। कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये गलत है, कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। अस्फीति के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इनमें से राइट आंसर कौन है? तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। जब मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है, और इसमें कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं डिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन, और ये वो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति, और ये है डिफ्लेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन है, तो दोनों असत्य कथन का चयन कीजिए, तो दोनों राइट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा क्रय शक्ति का क्षमता कम हो जाती है, सही है स्टेटमेंट, और ये भी सही है। अस्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों गलत है, मतलब दोनों असत्य नहीं है, तो दोनों सही है। अगला देखते हैं, मैच करना है राज्य और उत्सव से मैच करना है। छत्तीसगढ़ का है छेरछेड़ा है छत्तीसगढ़ का। सिक्किम का है सागा दावा। लद्दाख का है कोरजोग, और उत्तराखंड का है हरेला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस बनाया। रूस वर्ष में 17 प्रथम विश्व युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसका? तो जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया, तो सही है। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस बनाया, ये भी सही है। और रूस वर्ष 1918 में अलग हुआ था, 1918 में अलग हुआ था, जब वहां पे क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यही गलत है। बाकी देखते हैं। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला वाला बस सही है, करेक्ट आंसर है कि पहला स्टेटमेंट बस सही है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, एजेंडा 21। और ये इसकी उत्पत्ति वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न, ये 2002 में नहीं हुआ है, ये एजेंडा ये 1987 और 1992 के टाइम इसका उत्पत्ति हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। धर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया।
जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों सही है। धर आयोग राज्य के पुनर्गठन का आयोग प्रशासनिक सुविधा बताया था, और जबकि फजल अली बताया था भाषाई आधार पर फजल अली है। और दूसरा क्या है स्टेटमेंट? जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। 1948 में धर आयोग का हुआ था गठन। दोनों स्टेटमेंट उसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है ये। मैथ का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला है कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रैम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है, मतलब इसमें आपको पलट दिया है। रैम को क्या कहा जाता है? याददाश्त, कंप्यूटर का याददाश्त, और सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मस्तिष्क। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक दो मतलब उल्टा दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों का समतुल्य क्षमता क्या होगा? समतुल्य क्षमता क्या होगा? इनमें से कितने कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तीन स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट बताना है। कौन सा है? तो पहला मतलब केवल एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो कौन सा गलत है? अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। बाकी दोनों सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंसों का क्षमता क्या होगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 होता है। यानी केवल एक हो जाएगा आंसर, मतलब पहला वो गलत है। आगे देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है? कौन सा सही सम्मिलित है? गेराल्ड ओंगियर बंबई का संस्थापक सही है। जॉब चर्नॉ कलकत्ता का संस्थापक सही है। तीन गांव को मिलाकर कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानाथी को मिला के बनाया था कोलकाता। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक और फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे ही सही है। अगला देख लेते हैं। किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया कि वास्तविक समाज ना तो पूरी तरह से खुला है ना ही बंद है, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है? कौन बोला ये? प्लेटो, कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर या हेनरी बक्सन? तो कार्ल पॉपर बोला है। कार्ल पॉपर ने तर्क दिया था कि वास्तविक समाज ना तो पूरी तरह से खुला हो सकता है ना ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण है। खुला समाज से क्या तात्पर्य है? तो जहां विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता और आलोचनात्मकता जांच होती है। बंद समाज क्या होता है? जहां हठधर्मिता और नियंत्रण होता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य या समाज की कल्पना की थी जो एक दार्शनिक राजा द्वारा शामिल होता है, उसमें शामिल होता है। अगला देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित अर्जन की 5 विधियों का वर्णन है। निम्नलिखित में कौन सा विधि उसमें शामिल नहीं है? मतलब नागरिकता 5 तरह से ली जा सकती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं हम लोग। वंशानुगत द्वारा, देशीकरण द्वारा, संपत्ति प्राप्ति द्वारा, पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कौन सा स्टेटमेंट मतलब नहीं उसको होता है उसमें नागरिकता लेने में? तो संपत्ति प्राप्ति द्वारा। आप जमीन खरीद के किसी देश की नागरिकता मतलब भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। भारत में जमीन खरीद, तो ये हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी वंशानुगत द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और क्षेत्र में सम्मिलित होने पर, ये 5 तरीके से शामिल हो सकते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ क्रम में देखना है। कौन है? तो सबसे नॉर्थ में तो लद्दाख होता है। लद्दाख श्रेणी, कैलाश, मैकाल, विंध्य श्रेणी। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, विंध्य श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ये भी गलत है। तो सबसे नॉर्थ में है लद्दाख श्रेणी, फिर है कैलाश श्रेणी, फिर है विंध्य, फिर है लास्ट में मैकाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। जड़त्व वस्तु के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका द्रव्यमान पर। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। 25 मैथ का क्वेश्चन है। मैथ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वैसे हमने इसका आपको शॉर्ट
इजी ट्रिक x इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x 322, इसका अपने शॉर्ट्स में कराया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप बार बार उसको देख के ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक पे है, हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, सही है। कर्णम मल्लेश्वरी वर्ष 2008 में सिडनी ओलंपिक में जीती थी, तो गलत है। 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक, उसमें जीती थी 2000 ईस्वी में। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेलों में पदक जीता था, तो ये सही है। 1 सही है, 3 सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है, कौन सा कथन गलत है। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 82 में किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन बी, इस आयोग को सिफारिश के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो गलत है, चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है, जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? सीमांत व्यक्ति का परिभाषा किसने दिया है? रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट ई पार्क, लुइस विर्थे। तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट ई पार्क। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, तो वह निदेशक मंडल में प्रत्यक्षता भागीदार हेतु अधिकृत हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पार्टिसिपेटरी नोट्स, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीआईबी धीरेन्द्र ओझा, प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सहगल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आर माधवन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एन शांता कुमार। इसमें से कौन सा गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपका? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आर माधवन नहीं है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल है अध्यक्ष, परेश रावल, परेश रावल है। आर माधवन है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन विभाग और कार्य, किसका कौन विभाग था और कार्य क्या था? दीवान दीवान अर्ज तो बलबन टाइम आया था, सैन्य विभाग। दीवान ए कोही कृषि विभाग है। दीवान रिसालत क्या है? तो धार्मिक विभाग। और दीवान मुस्तक राज है राजस्व विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर इसका। करेक्ट आंसर में कौन से ऑप्शन का है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में कब की गई? 1900 में, 1901 में, 1903 में या 1905 में? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका, बताइए, 1901 में किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। शांति निकेतन 1901 में स्थापना हुआ और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। चलिए अगला देखते हैं, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो, तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा? पलायन वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √2gm/r। टू ग्रेविटेशनल, जी मतलब तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m तो हो गया मास द्रव्यमान, और त्रिज्या क्या? रेडियस r हो गया, √, करके निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, मैथ का है क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लिएंडर पेस का निकनेम है पाके डायनमो, इयान थोरपे का टारपीडो, पीटी उषा का उड़न पड़ी, या आंद्रे अगासी का डेनिस डोमिनोस। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंद्रे अगासी डेनिस डोमिनोस नहीं होगा। आंद्रे अगासी ये गलत है, आंद्रे अगासी का डेनिस मिमोस नहीं होगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको आंद्रे अगासी डेनिस डोमिनोस सही है, ये स्टेटमेंट ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई स्टेटमेंट मतलब गलत नहीं है, सारे सही है। तो आंद्रे अगासी का डेनिस डोमिनोस सही है।
आंद्रे गासी का, डेनिस डोमिनोज, सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? उष्माशोषी है, वियोजन है, संयोजन है या उष्माक्षेपी है? क्या होगा इसका? क्या होना चाहिए? तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 225। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उसके स्थापना के कला क्रमानुसार व्यवस्थित करें। कला क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले कौन होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1985। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी 1980। फिर है बहुजन समाज पार्टी 1984। कांसीराम इसकी स्थापना किए थे 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है, गंधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। गंधार शैली का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है, तो ये सही है। गंधार शैली में बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्राओं यथा वरद हस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं गंधार शैली में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। गंधार शैली का उदय संभवतः कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था, तो ये सही है। मथुरा काल का संबंध बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्मों से, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? मोहसिन उल मुल्क, ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब विकार उल मुल्क, आगा खां। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आगा खां थे पहले अध्यक्ष आगा खां थे। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क होता है? क्रायोलाइट किसका अयस्क और है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का या बेरियम का? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसका देख लेते हैं आंसर क्या है, तो 42 का आंसर है और ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होते। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति एवं उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसमें से क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस व्यवस्था में पहला स्टेटमेंट तो सही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है, तो ये सही है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है, तो ये भी सही है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। और राष्ट्रपति एवं उसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये भी गलत है। तो बस 1 और 2 सही है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन्स कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो राइट आंसर होगा कोलकाता में। मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? निर्यात सस्ता में आयात महंगा, चालू खाता घाटे में सुधार, मुद्रास्फीति में वृद्धि या उपयुक्त में से सभी? मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, सब होंगे। निर्यात सस्ता में आयात महंगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि और चालू खाता घाटे में सुधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है? सेंट्रल जोन में शामिल नहीं है? एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होना चाहिए इसका। नहीं, महाराष्ट्र होगा। मध्यवर्ती जोन में कौन शामिल नहीं है? तो महाराष्ट्र शामिल नहीं है मध्यवर्ती जोन में। कौन कौन शामिल है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। महाराष्ट्र आपका कौन से जोन में शामिल है? महाराष्ट्र पश्चिम जोन में शामिल है। किसके साथ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जकात एक धार्मिक कर है, जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो गलत है। जकात तो मुसलमानों से लिया जाता था। तो 47 का हो जाएगा आपका आंसर सी, क्योंकि पहला सही है बस और दूसरा गलत है। मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से नहीं। आलू में कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइन, एलाइसिन, सोलानिन या एंथ्रोसाइन? क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका सोलानिन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा हरा रंग का कारण सोलानिन। कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। प्याज का, बहुत एग्जाम में आपको मिलाने वाला कहा जाता है, प्याज का लाल रंग कैसा होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। लहसुन एलाइसिन की वजह से।
गाजर में लाल रंग लाइकोपीन, आलू में कंदों का हरापन सोलानिन, जो अभी हम लोग देखें, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, मूली का तीखापन आइसोथिसियोनाइड, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन, नारंगी में रंग कैरोटीन की वजह से, नारंगी में ऑरेंज में कैरोटीन की वजह से, मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन की वजह से, हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन की वजह से, प्याज में पीला रंग कोएरसिटिन की वजह से, और प्याज में गंध सल्फाइड की वजह से। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा, ये मैथ का है, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कौन कहाँ से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जापान, एक मिनट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति, एक मिनट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये होगा कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन तो आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया थी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है। अंतपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दंडपाल फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, आठवीं वन विभाग का पदाधिकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आठवीं सही है, बस वन विभाग का पदाधिकारी, वन विभाग का पदाधिकारी। दंडपाल किसको बोलते थे, दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था दंडपाल। दुर्गपाल क्या होता था, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष दुर्गपाल होता था। और अंतपाल क्या होता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ये मतलब इसका ये होता और इसका ये होता। तो बस डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, निम्नलिखित का सही मिलान करें। वाट, एक हॉर्स पावर वाला तो ये हो जाएगा आपका 746 वाट, ये इसका तो ये हो जाएगा। उसके बाद है वाट का होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा सामने सामने। उसके बाद है किलोवाट तो 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा तो 3.6 × 10⁻6 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो ये फिर मैथ का है, इसका क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक सही सुमेलित नहीं है, एक समुद्र मील 1.584 किलोमीटर, तो ये गलत है। 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.8 किलोमीटर का। वन मानक मील तो 63,360 इंच, ये सही है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, आविष्कार और आविष्कारक को मिलान करना है, आविष्कार और आविष्कारक को मिलान करना है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन है, ई गोल्डस्टीन, परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति ने अपना रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की। कांग्रेस के युवा नेता जैसे सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य से संतुष्ट थे। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। तो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दी गई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, सही नहीं है, मतलब गलत है, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो ये डोमिनियन स्टेट के लक्ष्य से संतुष्ट नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू वो लोग नहीं चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट्स मिले, तो ये संतुष्ट नहीं थे। तो ये वाला हो जाएगा दूसरा नंबर। फिर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। तो ये भी 28 में ही की गई थी, 30 में नहीं की गई थी, 1928 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 2 और 3 ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुतुह सलातीन इस्लामी की कृति है, इस्लामी लिखा था। फुतुह सलातीन दक्कन में लिखा गया। फुतुह सलातीन अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही होना चाहिए, तीसरा गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को तो नहीं समर्पित है ये फुतुह सलातीन। फुतुह सलातीन ये मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है, उसी के टाइम की बुक है ये गलत हो जाएगा।
अलाउद्दीन को नहीं समर्पित है, 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोटि डिग्री ऑफ क्लोजनेस द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो दिशा भी होती है, दिशा नहीं नहीं दिशा होती है उसमें। तो पहला स्टेटमेंट बस सही है, दूसरा गलत है। नहीं दे दिया है तो नहीं देना चाहिए था, दिशा होती है। तो ऑप्शन 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रॉन्ग पेयर्ड है, रॉन्गली पेयर्ड। रेल कारखाना सारण, रेल कारखाना कहाँ है? सारण, तो ये सही है। उर्वरक कारखाना बरौनी, ये भी सही है। तेल शोधनशाला बरौनी, ये भी सही है। एनटीपीसी का नहीं, सॉरी एनटीपीसी नहीं है, बरौनी में तेल शोधनशाला इंडियन ऑयल का। और सीमेंट कारखाना जम्मू, ये गलत है। सीमेंट कारखाना तो औरंगाबाद साइड है, तो ये गलत हो जाएगा। रोहतास में है, रोहतास, डालमिया नगर और औरंगाबाद में सीमेंट कारखाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ये सारा रीजनिंग का टॉपिक हम अपने अगले वीडियो मतलब स्पेशल मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसमें ये सारे मैथ्स रीजनिंग आपको कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे से, जिससे एग्जाम में आपका टाइम बच सके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले या रामाबाई? इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखा है? स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखा है? तो ताराबाई शिंदे लिखे, ताराबाई शिंदे। शिंदे ने अपनी पुस्तक में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध किया। अगला है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन है, 1994 में बनी थी, 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है। ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक विसरण ठोस का होता है। गैसों की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक अंतर आणविक स्थान होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो पहला बस सही है, गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ठोस, द्रव्य तथा गैस में सर्वाधिक विसरण गैस का होता है। ठोस का विसरण ज्यादा नहीं होता है, गैस का होता है। बाकी ठोस की अपेक्षा गैस में अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस सर्वाधिक होता है। गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव की तुलना में अधिक होती है, इसलिए कथन 1 सही है। ये सही है, ये दोनों गलत है। ठोस का सर्वाधिक विसरण नहीं होता है, गैस का सर्वाधिक विसरण होता है। और अंतर आणविक स्थान भी ठोस का नहीं होता है, गैस का ही होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ का था। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता की युक्तिपूर्वक प्रूडेंशियल तर्क का मुख्य आधार क्या होता है? प्रूडेंशियल तर्क का मुख्य आधार क्या होता है? यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, यह सरकार की वैधता की सुनिश्चित करती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट तो सही है और उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था? तो कौन सा प्रक्षेपण यान था जिससे निसार लॉन्च हुआ था? तो LVM-3M5, PSLV C61, GSLV F16 या PSLV C60? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, GSLV F16 से छोड़ा गया था। फिर इस लॉ का क्वेश्चन मैथ का 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आयकर, दंड एवं शुल्क, RBI से प्राप्त लाभांश, उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो तीनों को किया जाता है, आयकर को, दंड एवं शुल्क, RBI से प्राप्त लाभांश को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सही नहीं बताना है। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, यानी केवल तीसरा वाला गलत है। बाकी 71 तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो ये हाल किया था सतगौतमी पुत्र सतकर्णी, सीमू किया वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो राइट आंसर होगा वाह हाल होगा ऑप्शन ए, हाल ने किया था गाथा सप्तशती की रचना। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी की अपोहा तंत्र से संबंधित असत्य कथन को ज्ञात कीजिए। असत्य कथन को ज्ञात कीजिए, कौन कौन सा गलत है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो गलत है ये। सिंधु नदी दमचिक के पास भारत में प्रवेश करती है, ये सही है। सिंधु नदी के बाएं तट लेह अवस्थित है, नहीं ये दाएं तट पे है, लेह बाएं तट पे नहीं है। कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 असत्य हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खंबान अथवा शेर मुख कहा जाता है, सिंगी खंबान। फिर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथ का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण के विधि के अनुप्रयोग हैं। कौन से क्रिस्टलाइजेशन विधि के अनुप्रयोग हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, नमक से कपूर को पृथक करना, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, क्या है करेक्ट सही उत्तर चुनना है। तो समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करना एक क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म है, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना ये भी है। तो 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा 1 और 3, ये दोनों गलत, 2 और 4 गलत है। अगला देखते हैं, मैच करना है संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष से। संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष से। तत्वबोधिनी सभा कब का है, तत्वबोधिनी 1839 का। रहनुमाई मजदस्यान सभा ये है 1851 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 या 85। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, सॉरी कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है, 83 है, और कांग्रेस का 85 में था। हिंदू महासभा 1915। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 76 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 77 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख गुहा में कृंतक इंसिजेट दांतों की संख्या 8 है। जब मुंह का पीएच मान 6.5 हो जाता है तो दांतों का सड़ना शुरू होता है। आयोडीन की कमी से दांत कमजोर होते तथा टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे दांत क्षय और फ्लोरिस नामक बीमारी कहा जाता है। वो आयोडीन तो नहीं, तीसरा तो गलत लग रहा है। तीसरा गलत, उपयुक्त तो कौन सा कथन सही नहीं, गलत ही ढूंढना है, गलत ही ढूंढना है इसमें। तो 2 और 3 दोनों गलत है। मुंह का पीएच 2 और 3 दोनों गलत है। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस होता है, और पीएच वाला में 5.5 होगा, ये 5.5 होगा, तब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। बाकी पहला तो सही है, मुख गुहा में कृंतक दांतों की संख्या 8 है। तो राइट आंसर क्या कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही नहीं है। मैथ्स देख लेते हैं, सत्ता के बंटवारे और शासन का स्वरूप। सत्ता के बंटवारे और शासन के स्वरूप को मैच करना है। 78 नंबर क्वेश्चन, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये अधिकारों का वितरण होता है। अधिकारों का वितरण, अधिकारों का वितरण। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, तो ये होगा संघीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये होगा आपका सामुदायिक सरकार। 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये होगा गठबंधन सरकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये मैथ का 79 मैथ का क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 79 का होगा आपका ऑप्शन डी, 1098। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। उपयुक्त में से कौन सा बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव है। 1T3414 या कौन सा होगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन डी, केवल 2। ये बहुकोशीय कौन सा बहुकोशीय मल्टी सेलुलर, तो बस फंजाई है। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया, ब्राजील, ओमान, इथोपिया, त्रिनिदाद टोबैगो। राइट आंसर होगा ब्राजील। सुलवा थे वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। कोहरा, बादल, कुहासा, कौन सा सही नहीं है। कोहरा, बादल, कुहासा, एरोसोल ये सही है। रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ठोस सोल ये भी सही है। मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ फोम ये गलत है, ये फोम नहीं होगा। पनीर मक्खन जेल ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ऑप्शन ये 3 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम सिल्क कीचड़ सोल के उदाहरण नहीं है, है ना कि फोम के, कीचड़ सोल के उदाहरण है मैग्नीशियम सिल्क, और ठीक है मैग्नीशियम सिल्क कीचड़ सोल के उदाहरण है, सोल के, सब सोल के उदाहरण है, फोन के नहीं। अगला है, यदि कलम को मेज के को पंखा, पंखे को कुर्सी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो एक व्यक्ति किस पर बैठेगा। तो छत वाला देख लेंगे, छत वाला कहाँ पे, छत क्या बन रहा है, तो
पंखे को कुर्सी, कुर्सी को छत कहते हैं, तो एक व्यक्ति निम्न में से किस पर बैठेगा? तो कुर्सी पर बैठ, कुर्सी को क्या बोला गया? तो छत बोला गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मार्शल, जेम्स कीन्स। ऐसे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ है, लेकिन यहाँ पे समष्टि को, मैक्रो को क्यों कौन है? तो जेम्स कीन्स, जेम्स कीन्स, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कब अपना कदम रखा था? 15 जुलाई 1969 को, 10 जुलाई 1975 को, 20 जुलाई 1975 को, 20 जुलाई 1969 को। कब रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1969 को रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, और साथ में एडविन एल्ड्रिन भी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्टर कार्ब यौगिक कौन सा? विचार कीजिए, क्या करना है? गलत बताना है। एस्टर COOR, ये गलत है, COOH होगा एस्टर का, COR तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी एमीन NH2 ये सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COH ये भी सही है, अल्कोहल OH। इनको कितने युग्म गलत है? केवल एक युग्म गलत है, और कौन सा वाला गलत है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का COR, तीसरा वाला एस्टर वाला सही है COR, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल COH वाला गलत है, COOH होगा, COOH, COOH, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा उसका? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 11। द्विघात समीकरण, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, सहायक संधि थी, सही है। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात होगी, ये भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक से संधि अंग्रेजों के बिना अनुमति के किसी युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ये भी सही है। अंग्रेज अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों में से रक्षा कर सकेंगे, तो ये गलत है, ये तो गलत है, डी नहीं होगा, दो आंतरिक में भी करता था, तो हो जाएगा डी वाला गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, इन पोषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों को बृहद कोशिका की प्राप्ति जल से होती है, पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही है? तो बी वाला, पहला गलत है, दूसरा बस सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिन और रात का होना, कोरोलिसिस बल की उत्पत्ति, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना, कौन सा ये पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव होगा? किस पर? तो ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण गति, और दिन रात का छोटा एवं बड़ा होना, ये हो जाएगा परिक्रमण गति का प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन ए, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है। अंडाशय, अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय को फल में परिवर्तित, अंडे की कोशिकाएं भ्रूण में परिवर्तित, बीजपत्र बीज में परिवर्तित, बीजपत्र बीज में परिवर्तित, ध्रुवीय निकाय एंडोस्पर्म में परिवर्तित, एंडोस्पर्म में परिवर्तित। राइट आंसर क्या होगा? और 91 का सी। फिर 92 का रीजनिंग है, इसका भी हो जाएगा आपका आंसर सी आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा। 93, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया है? कौन सा भाषा जोड़ा गया है 1992 द्वारा? 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया था। नमक जोड़ा गया था, वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ऑप्शन बी। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ज्वालामुखी और देश से मिलाना। ज्वालामुखी को देश से मिलाना है। माउंट पोपा कौन सा है? म्यांमार। माउंट हुड कौन सा? माउंट पोपा म्यांमार, माउंट हुड संयुक्त राज्य अमेरिका, लाकी कहाँ है? लाकी आइसलैंड में, माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सा? उदर में भोजन, डायफ्राम, एपिग्लोटिस या ग्रसनी, तो एपिग्लोटिस होगा। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग के सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कौन सा सही है? तो वित्त आयोग के सदस्य और संघ राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, बाकी उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, वो तो इलेक्ट होते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मैच का ये रीजनिंग का है, तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 चंद्रगुप्त दो के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में इन्हें व्याघ्रशाली के रजत मुद्राएं जारी किए, इन मुद्राओं की तौल 50 ग्रेन हुआ करता था। तो राइट आंसर क्या है, पहला सही है। बस 50 ग्रेन नहीं हुआ था, 33 ग्रेन होता था, 33 ग्रेन हुआ करता था, तो केवल बी सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। स्वायत्ता है, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय या स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला, स्थानीय समुदाय को सीमित भागीदारी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थानांतरित कृषि देश राज कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है। रोका वियतनाम गलत है, मशोले दक्षिण अफ्रीका सही है, लदांग वेनेजुएला ये गलत है, बरिंगा उड़ीसा ये सही है। एक और 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लदांग कहाँ का है, लदांग है इंडोनेशिया का, लदांग जो है वेनेजुएला नहीं है, इंडोनेशिया है। उसके बाद रोका, रोका ब्राजील का है, रोका वियतनाम नहीं है, ब्राजील है। तो इस तरह से हमारा टेस्ट नंबर 5 का सारा सॉल्यूशन हमने इस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, 2-3 बार देखें तो आपको पूरा याद हो जाए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें, आप पैनिक ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।